नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल सुपर एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के ह्यूमन आइज मानव नेत्र के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला हेडिंग है मानव नेत्र। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से क्रिया करता है। मानव नेत्र हमारा 1 करोड़ अंगों में अंतर स्पर्श कर सकता है। नेत्र शरीर की प्रमुख ज्ञानेंद्रिय है। चलिए अब हम जान लेते हैं दृढ़ पटल क्या होता है। नेत्र का गोला बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। कार्निया क्या होता है, चलिए अब उसे हम जान लेते हैं। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर ही प्रवेश करता है। दोस्तों ये हमारा चित्र है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो हमारा कार्निया है इसी से होकर हमारा प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप लोगों ने अभी तक इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं आइरिस क्या होता है। आइरिस हमारा कार्निया के ठीक पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का जो पर्दा होता है उसे ही आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है उसे हम आइरिस कहते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं पुतली अथवा नेत्र तारा किसे कहते हैं। पुतली अथवा नेत्र तारा हमारा पर्दे के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हमारा पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। पुतली की क्या विशेषता होती है, चलिए उसे हम जान लेते हैं। पुतली की यह विशेषता होती है कि अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा ही आँख में प्रवेश करे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब आपके आँख पर काफ़ी तेज प्रकाश पड़ता है तो आप अपने आँख को सिकोड़ लेते हैं, जिससे आपके आँख में कम प्रकाश ही प्रवेश कर पाता है। यही हमारा एग्जाम्पल है इसका। तो दोस्तों आप लोग जान गए हैं कि हमारे पुतली की क्या विशेषता होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं नेत्र लेंस क्या होता है। आइरिस के ठीक पीछे नेत्र लेंस होता है हमारा। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। यह कई परतों से मिलकर बना होता है जिनके अपवर्तनांक बाहर से भीतर की ओर बढ़ते जाते हैं, तथा इसका जो मध्य अपवर्तनांक होता है वो लगभग 1.44 होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं जलीय द्रव क्या होता है। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कांच द्रव क्या होता है। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य अपारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कोरोराइट क्या होता है। दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोराइट कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करते प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। रेटिना क्या होता है, चलिए अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। कोराइड झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है। यह सिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है। यह हमारा रेटिना ही प्रतिबिंबों के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जिससे हमारा प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है। चलिए अब हम जान लेते हैं अंधबिंदु क्या होता है। जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ मस्तिष्क को जाती है उस बिंदु को अंधबिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे इस बिंदु पर पड़ने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता है। अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए अब हम जान लेते हैं पीत बिंदु क्या होता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, इसे ही पीत बिंदु कहते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि कहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं नेत्र से दिखाई कैसे देता है, यानी नेत्र से देखना। किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कार्निया पर गिरती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव व कांच द्रव में से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने के संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ये हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये हमें अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया था रेटिना पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा उल्टा। तो आप लोग जान लीजिए, ये हमारा रेटिना प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये हमें अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। चलिए अब हम फिगर के माध्यम से देख लेते हैं कि हमारा ये प्रतिबिंब हमारे आँख में किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, ये ह्यूमन आइज का चित्र है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा आइरिस है। यहाँ पर सभी तीर लगाकर दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये हमारा ह्यूमन आइज है। फिर कार्निया कहाँ पर है, कार्निया हमारा ये है, ये वाला भाग
मांसपेशी कहाँ पर है, ये जो हमारा भाग दिखाई दे रही है मांसपेशी है, नेत्र तारा या नेत्र लेंस, यही हमारा है नेत्र लेंस या नेत्र तारा, आप लोग ये जो देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दृढ़ पटल दिया गया है, फिर रेटिना का दिया गया, ये जो येलो वाला पार्ट है ये हमारा रेटिना है। कोरोइड ये जो रेड कलर का दिया गया है ये हमारा सेकेंड नंबर, तो ये हमारा कोरोइड हो गया। पीत बिंदु यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा ये जो गड्ढा टाइप में दिखा रहा है ये हमारा पीत बिंदु है। अंध बिंदु यहाँ पर है। आप लोगों को मैंने वीडियो में बताया था कि अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है अंध बिंदु पर तो ये हमारा प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। ये हमारा प्रकाशिक सिराए होंगे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर तीर का आइकन लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को ये चित्र देखने में, क्योंकि ये एग्जाम में आता है आपको चित्र बनाने के लिए भी, तो आप लोग इस चित्र को देख लीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको इस चित्र को बनाना है। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको सही चित्र ही बनाना है। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं कि जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश से जब हमारे आँख पर पड़ती है तो हमें किस तरह से प्रतिबिंब को दिखाई देता है, हमें किस प्रकार से प्रतिबिंब दिखाई देता है जब किसी वस्तु से चलने वाले प्रकाश हमारे आँख पर पड़ती हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे आँख के सबसे पहले कार्निया पड़ती है। कहाँ पर पड़ती हैं? सबसे पहले ये जो कार्निया है ये अगला वाला भाग यहाँ पर पड़ती हैं। तो कार्निया से होता हुआ अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। फिर ये क्रमशः जलीय द्रव, तो हमारा ये जलीय द्रव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कार्निया के बाद ये जो पार्ट है ये खाली स्थान, ये हमारा जलीय द्रव है। यहाँ से होता हुआ ये लेंस, ये जो हमारा है नेत्र तारा या नेत्र लेंस इसे कहते हैं, ये जो दिया गया है, यहाँ से होता हुआ रेटिना पर गिरती है। कचाप द्रव से होता हुआ, जैसे यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से, फिर ये खाली स्थान से, फिर नेत्र तारा से, फिर कचाप द्रव से होता हुआ ये जो हमारा रेटिना है तो यहाँ पर गिरता है जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का बनता है, यहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो रेटिना प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश शिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब हमको अनुभव के आधार पर सीधा दिखाई देता है। ये प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क के द्वारा अनुभव के आधार पर इसे प्रतिबिंब को सीधा दिखाई देता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसे जान गए हैं कि हमारे आँख से जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे आँख पर पड़ती हैं तो सबसे पहले कार्निया से होता हुआ, फिर जलीय द्रव, नेत्र तारा, कचाप द्रव से होता हुआ रेटिना पर पड़ता है। तो आप लोग जान गए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग जान गए हैं कि मानव नेत्र से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा आने वाले ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए